स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी के बारे में कि कंडक्टिविटी क्या होती है। अब पढ़ते हैं हम सेल कांस्टेंट के बारे में। सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल, ठीक है नहीं है। सेल कांस्टेंट क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में समझाया था मैंने कि जी बराबर होता है के ए अपॉन एल। एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ आपको कि इसमें जी क्या था। इसमें जी है कंडक्टेंस ऑफ सेल, ठीक। के क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट यानी इलेक्ट्रोड, एंड एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला था। इस फार्मूले के अंदर के जो था वो कंडक्टिविटी था। इसी के बारे में मैंने कहा था कि ये इसको याद रखना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अगर मैं के का फार्मूला बनाऊं तो के बराबर बन जाता है जी एल अपॉन ए। तो ये जो एल अपॉन ए है, ये जो एल अपॉन ए है, इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज़ बेसिकली क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सेल कांस्टेंट बहुत सिंपल सी बात है कि सेल कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ये बेसिकली क्या बना है, ये डेफिनेशन बन गई है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट जो है अगर आप उसको अलग से लिखना चाहें देन इट इज़ एल अपॉन ए, एंड एल अपॉन ए का फार्मूला बन जाता है एक और, दैट इज़ के ओवर जी। इसका मतलब क्या हुआ, रेशो ऑफ कंडक्टिविटी टू कंडक्टेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, ठीक है। एंड सेल कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होगी, है ना। अभी कंडीशन ये है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट बहुत आराम से निकाल सकते हो, क्या है, एल अपॉन ए है। एल की यूनिट क्या होती है, इट इज़ मीटर। ए की क्या होती है, इट इज़ मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर की पावर -1। सो एल अपॉन ए की अगर डायमेंशन निकाल लोगे इट इज़ एल की पावर -1। बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, कहीं भी फंस सकता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक। तो अभी हमारे पास जो है क्या आ गया, इफ़ एल इक्वल टू हो 1 मीटर, एल इक्वल हो 1 मीटर एंड एरिया भी किसके बराबर हो, 1 मीटर स्क्वायर के, देन क्या होगा, देन के बराबर हो जाएगा जी के, है ना। इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, अगर एल अपॉन ए दोनों 1 1 हो जाएं तो के बराबर हो जाएगा जी के। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच में लंबाई 1 मीटर की हो और इलेक्ट्रोड की प्लेट्स जो हैं उनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसी जगह पर कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लेना कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स of cell
is 1 meter and cross section area is 1 meter square, then कंडक्टिविटी जो होगी ऑफ सेल इसको इज इक्वल होती है किसके, टू कंडक्टेंस। तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया, सेल कांस्टेंट आ गया। सेल कांस्टेंट में अगर अब कोई क्वेश्चन आ गया तो कर दोगे। चलो अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। थैंक यू।